नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस न्यूज़। भू माफियाओं द्वारा खिरेश्वर धाम निकट हाईवे हीरो होंडा एजेंसी मिशन हॉस्पिटल के प्रबंधक ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए आरोप लगाया है कि भू माफिया मंदिर को ठगी एवं अवैध वसूली का अड्डा बताते हुए नोटिस भेजा है, जिसके संबंध में मंदिर के प्रबंधक राज्य परीक्षित कृष्णवंशी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं दिनेश कुमार वर्मा की खास रिपोर्ट में। पे बताया है कि ठगी का अड्डा है। देखिए, मेरा नाम राज परीक्षित सिंह कृष्णवंशी और 2 जून 2014 को हमारे हाथों से इस मंदिर की स्थापना हुई। हम एक सामान्य परिवार से हैं। आपको बता दें कि पिछले 8 साल से दिन और रात दोनों टाइम हम बाबा की सेवा करते हैं, जो हमसे बन पाता है। स्वयं किराए के मकान पर रहते हैं। पैसा बहुत कमाया, जो पैसा बाबा ने दिया उस मंदिर में लगाया। इस ज़मीन को हमने खरीद कर पैसा दे करके बनवाया। एक एक ईंट आप देखेंगे ये बाबा के आशीर्वाद से हमारे माध्यम से हुआ। कोरोना काल में लोग जब मजदूर इस रास्ते से जाते थे तो देख करके बड़ा कष्ट होता था, तो उनके लिए देवी अन्नपूर्णा की कृपा से हमने भंडारा शुरू कराया और रोज़ 12:30 बजे का बोर्ड वहाँ लगा है। भंडारा 200, 250, 300, 100, 50 जितना हो पाता है करते हैं। ऐसी भी नौबत आई है कि कई बार गाँव में घूम घूम के एक एक मुट्ठी अनाज लोगों से मांगे हैं। ये हमारे सारे जो सेवक हैं मंदिर के, सारे लोग गाँव में घूम घूम करके एक एक मुट्ठी अनाज आसपास के किसानों से मांगे। चावल इकट्ठा हुआ है, उसका भंडारा करवाए। सब कुछ ठीक था। गड़बड़ी तब शुरू हुई जब से हमने कांग्रेस ज्वाइन किया। कांग्रेस इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि कांग्रेस ने इस मंदिर को सम्मान दिया। कांग्रेस के लोग यहाँ आए और मंदिर को सम्मान दिए और कहे कि आप हमारी ओर से विधायक का चुनाव लड़ेंगे। तो मंदिर को उन्होंने सम्मान दिया। जनता की सेवा के लिए हम मैदान में आए। जब मैदान में आए और नाम के आगे राज परीक्षित सिंह कृष्णवंशी संभावित प्रत्याशी कांग्रेस लिख के आने लगा, तब से दिक्कत होने लगी। HM सिटी लखनऊ के नाम से एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, जिसमें 3 डायरेक्टर हैं। वो भाजपा के लोगों की छिपी हुई कंपनी है। भाजपा के लोग सांसद लिखी गाड़ी से यहाँ आते हैं और मंदिर के रास्ते को, जो कि ग्राम सभा का रास्ता है, विवाद करके उसको बंद करना चाहते हैं। कहाँ के सांसद हैं? अब ये नहीं लिखा है कहाँ के सांसद है, बस उसमें सांसद लिखा है। क्या गाड़ी नंबर क्या है? गाड़ी नंबर की फ़ोटो भी हमने खींचा है और गाड़ी आती जाती है अक्सर। अब वो लोग जो भी हों, जैसे भी हों, किस भाव से आते हैं क्या मुझे नहीं पता, लेकिन इस मंदिर को वो विवाद का अड्डा बनाना चाहते हैं। हमको बहुत कुछ कहे, रोड पे आते जाते लोगों से हमारे बारे में गाली दिए, सब बर्दाश्त है क्योंकि मैं कृष्णवंशी हूँ। 99 गलती भी माफ़ है, लेकिन कष्ट तब हुआ जब उन्होंने कल हमको किसी दूसरे का मुखौटा भेजकर उन्होंने इसमें लिखा है कि हम जो है काफ़ी दबंग हैं, पैसे वाले, राजनीतिक पैठ वाले हैं। आपको बता दें किराए के मकान पे मैं रहता हूँ और दबंग और पैसे वाले, राजनीतिक पैठ वाले बताए, इतना बर्दाश्त है। आगे इन्होंने लिखा कि खीरेश्वर महादेव मंदिर, खीरेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के नाम से मंदिर बनवा करके भोली भाली जनता को ठगते। यहाँ से इतने लोग लाभान्वित होते हैं। गांव में शादी होती है लड़कियों की, हम लोग चंदा इकट्ठा करके अपना जितना बन पाता है उस लड़की की शादी कराते हैं। अभी 2 लड़कियों की शादी हुई, जाकर के पूछ लीजिए। हम लोग सहायता करते हैं, अपने आदमी भेजते हैं, जो बन पड़ता है। भूखा कोई आधी रात को भी यहाँ आता है, उसको भोजन कराते हैं। पीछे गांव के जितने बच्चे हैं सबको संस्कार देते हैं, प्रसाद देते हैं, बुला खिलाते हैं, सड़क पे आते जाते लोगों को भोजन कराते हैं और ये बताते हैं कि खीरेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग ठगी का अड्डा है। क्यों? क्योंकि बाराबंकी में खीरेश्वर महादेव मंदिर अब बहुत तेजी से वैभवशाली हो रहा है। लोगों का आस्था का केंद्र है, लोग यहाँ आते हैं, आप मंदिर का दर्शन करें, बड़ा अद्भुत मंदिर है। लेकिन चूंकि यह भाजपा से नहीं जुड़ा है, क्योंकि हिंदुत्व और मंदिर ऐसा लगता है जिसको भाजपा ने खरीद लिया। एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी काशी में जाकर के बाबा विश्वनाथ की महिमा गाते हैं,
स्वागत योग्य है, हम स्वागत करते हैं क्योंकि हम स्वयं बाबा के भक्त हैं। दूसरी ओर उनके लोग, रावड़ी सेना के लोग यहाँ पे आकर के खीरेश्वर महादेव मंदिर को ठगी और फर्जी बताते हैं, ठगी का अड्डा है। दिन रात हम लोगों ने किया, पीछे सारे लोग सब यही लोकल हैं, सब इस मंदिर से जुड़े हैं और ऐसे ऐसे लोग इस मंदिर में आते हैं जो रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। और इस स्थान को, ऐसे परोपकारी स्थान को ये लोग ठगी का अड्डा बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं कांग्रेस से, भाजपा को यह कभी भी नहीं लग सकता कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति इस तरह के मंदिर की बात करे और हाँ, हम करते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। और हम कांग्रेस से भी जुड़े हैं, इसमें भी कोई शंका नहीं, लेकिन सबसे पहले हम बाबा से जुड़े हैं। नहीं, जो कोर्ट गए हैं तो कोई आधार सही गए ना, तभी तो नोटिस आपको भेजा गया है। देखिए, आधार तो ये लोग अपना बहुत ऊट पटांग बना लेते हैं। उन सारे आधारों के व्याख्यान में हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि कानूनी लड़ाई है, तो कानूनी लड़ाई हम भी लड़ेंगे, लेकिन हम जनता के बीच में भी लड़ाई लड़ेंगे। जब किसी के पास शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाता है, सनातन धर्म में ही है कि जब बहुत ज़्यादा शक्ति हो जाता है, हिरण्याकश्यप को ले लीजिए तो वो अपने आप को भगवान कहता है कि मैं भगवान हूँ, रावण को ले लीजिए मैं भगवान हूँ। सारे धर्मों का हाल है कि शैतानी शक्तियों को बंद किया जाता है, अहंकार किसी का भी प्रभावी नहीं हो सकता। हम कोर्ट के माध्यम से भी जाएंगे और जनता के बीच में भी जाएंगे, आप लोगों के भी माध्यम से जाएंगे। ये लिखित रूप से उन्होंने दिया है कि खीरेश्वर महादेव मंदिर फर्जी और ठगी का अड्डा है। कांग्रेस पार्टी से आप उम्मीदवार हैं जी, तब एक नया विवाद यहाँ आ गया है, जी। तब इसको कैसे? विवाद की जड़ ही यही है क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। अगर हम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ना होते तो विवाद ही नहीं होता। क्या मंशा है उनकी? उनकी मंशा है कि खीरेश्वर महादेव मंदिर को बदनाम करके और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम किया जाए। उनकी मंशा है कि यहाँ पे एक मस्जिद बनवाया जाए, हिंदू मुस्लिम किया जाए, और जब हिंदू मुस्लिम होगा तो दलदल जहाँ होगा वहीं पर वहाँ उनका कमल खिलेगा। वो अपने कमल को खिलाने के लिए सारे देश को दलदल बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसमें कौन भाजपा का बड़ा लीडर कौन? हम किसी का नाम नहीं लेंगे, चेहरे सामने उभर आएंगे और यह जनता ही शंकर पार्वती है। तो जो लोग आते हैं, क्या इसकी शिकायत भी आपने कभी किसी से की है? हमने अनेक माध्यमों से शिकायत की है, जिलाधिकारी महोदय को भी हमने पत्र लिखा है और इस पत्र में पीछे आप देखेंगे तो करीब 100 ग्रामीण लोगों के दस्तखत हैं, ग्राम प्रधान के भी दस्तखत हैं, बीडीसी के भी दस्तखत हैं, और ये वो हैं जो एक बार केवल सुने और चल के आए। अभी अगर हम गांव में जाएं तो कम से कम 2000 की पब्लिक डीएम साहब के कार्यालय पर पहुंच जाएगी। खीरेश्वर महादेव मंदिर बाराबंकी में लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर दर्शन करने और गर्व के साथ कहते हैं कि मंदिर ऐसा है जो किसी से मांगता नहीं है, लोग अपनी मर्जी से दे जाए वो अलग मैटर है। हमारे पास जो रहता है बाबा जैसा देते हैं, हम समर्पित हैं और पूरे जीवन भर इस मंदिर के लिए समर्पित हैं। तो मेरी बात आप जनता तक पहुंचाइए आपके माध्यम से। मुझे गाली दे लें, हम सहर्ष सर झुका के उनकी गाली स्वीकार करेंगे। जो पत्थर वो हमें मारेंगे उस पत्थर का हम मंदिर बनवा देंगे ताकि उनके भी काम आए। लेकिन अगर वो खीरेश्वर महादेव को गाली देंगे, शंकर पार्वती जी को गाली देंगे, ये जनता बर्दाश्त नहीं और इसका जवाब जनता ही देगी। तो क्या असली वजह जो है वो कांग्रेस में आपका जाना है? असली वजह कांग्रेस में जाना है, सिर्फ एक वजह। अच्छा, एक सवाल आपसे और, कांग्रेस कहाँ आपके साथ में खड़ी है? कांग्रेस का मैं सदस्य हूँ, कांग्रेस हमारे साथ खड़ी है, कांग्रेस के लोग आते हैं, आज भी लोग कह रहे थे आने के लिए, लेकिन ये चूंकि हमारे मंदिर का मैटर है इसलिए। तो जब कांग्रेस की वजह से खीरेश्वर महादेव मंदिर को बदनाम किया जा रहा है तो फिर इसके लिए आप कांग्रेस आपके साथ खड़ी है क्या? बिल्कुल साथ खड़ी है, एक आवाज़ देंगे अभी आ जाएगी। बिल्कुल साथ खड़ी है और जितने देख रहे हैं सब कांग्रेस से हैं। क्यों? क्योंकि सब बाबा से, और जहाँ बाबा हैं वहाँ हम हैं। तो मुद्दा यहाँ खीरेश्वर, आप हमको बताइए कि कांग्रेसी हैं, हम दबंग हैं, हम चोर हैं, हम ठग हैं, सब कुछ स्वीकार है। आप जितनी गाली देंगे आप हमें गाली देंगे, हम आपको फूल देंगे। लेकिन अगर आप खीरेश्वर महादेव को फर्जी और